गर्मी का कहर, 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया। अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई। कई जिलों में 40 डिग्री अधिक तापमान दर्ज किया गया है। बढ़ती गर्मी ने लोगों की मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा दिया है। तो हरियाणा में भीषण गर्मी का कहर देखा जा रहा है। 7 जिलों में हीट वेव को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है और अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी भी देखी जा रही है। और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं सड़कों पर किस तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। भीषण गर्मी के चलते लोग दोपहर के समय में अपने घरों से कम बाहर निकल रहे हैं। ज्यादा जरूरी है तभी अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। हालांकि बढ़ती गर्मी ने लोगों की चिंताओं को भी काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो हरियाणा से जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 7 जिलों में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार तापमान में इस दौरान बढ़ोतरी देखी जा रही है। और अब हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। 7 जिलों में अधिकतम तापमान में 4.5 डिग्री की बढ़ोतरी देखी गई है। कई जिलों में 40 डिग्री से अधिक तापमान बताया जा रहा है। समय में अगर बात की जाए तो लोग अपने घरों से बाहर निकलने में कहीं ना कहीं कतराते हुए नजर आ रहे हैं, बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से तापमान में भारी उछाल देखा जा रहा है। तापमान लगभग 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है कई इलाकों में। तो हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे संवाददाता मुकुल सतीजा करनाल से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। मुकुल, अगर बात की जाए हरियाणा की, जिस तरीके से भारी गर्मी यहां पर देखी जा रही है, कई इलाकों में अगर हम बात करें तो हीट वेव को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। फिलहाल करनाल की अगर बात की जाए तो क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल, देखिए, अगर हम बात करें करनाल में लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा असर कहीं ना कहीं व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि गर्मी के चलते लोग बहुत कम घरों से बाहर निकल रहे हैं। अगर निकलते भी हैं तो मुंह पर कपड़ा लपेट कर निकलते हैं, छाता लेकर निकलते हैं। और खास तौर पर अगर हम बात करें स्वास्थ्य विभाग की, तो अलर्ट जारी कर दिया गया है कि छोटे बच्चे हों या बुजुर्ग हों, उनको घरों से बाहर मत निकालिए जब तक कोई जरूरी काम बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा जाता है जो असर है गर्मी का, वो छोटे बच्चों पर लगता है, या उसका लू का जो असर है वो बुजुर्गों को भी देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार गर्मी बढ़ती हुई नजर आ रही है। तापमान की अगर बात करें 40-42 डिग्री तक पहुंच जाते हैं और ऐसे में लू चलती हुई नजर जरूर आ रही है। और इसका जो सीधा असर है कहीं ना कहीं व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। बाजार पूरे खाली नजर आ रहे हैं और जो दुकानदार है वो खाली बैठने को मजबूर है, क्योंकि ग्राहक अभी फिलहाल घरों से बाहर नहीं निकल रहा। अगर निकलता भी है जी। तो शाम को तकरीबन 7 बजे, 7:30 बजे, जब सूरज ढक जाता है, अपना थोड़ा शाम का समय हो जाता है, तो लोग उसी समय खरीदारी करने के लिए बाहर निकलते हैं। और ऐसे में हालांकि लगातार गर्मी अभी आने वाले दिनों में और जरूर देखी जा सकेगी। स्वास्थ्य विभाग भी लगातार अलर्ट जारी करता हुआ जरूर नजर आ रहा है। हालांकि एक अपील जरूर की जा रही है कि जब तक कोई जरूरी काम ना हो तभी घरों से बाहर मत निकलिए। जी, चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ। संवाददाता कुलदीप भी इस वक्त हमारे साथ हिसार से जुड़ चुके हैं, उनके पास चलेंगे। हिसार की अगर हम बात करें कुलदीप, तो हिसार में क्या स्थिति हम देख पा रहे हैं, चूंकि कई इलाकों में तो तापमान 43 से 44 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। बिल्कुल, हिसार में भी जो है लगातार जो है गर्मी पिछले एक सप्ताह से पड़ रही है। और हिसार जो है प्रदेश का हमेशा सबसे गर्म और सबसे ठंडा इलाका रहता है। तो पिछले दिनों जो है हिसार में 45 डिग्री तक भी तापमान पहुंच गया था। 45.6 डिग्री जो है टेम्परेचर वो नोट किया गया था। अभी पिछले 2 दिन से कहीं ना कहीं हवाएं चल रही हैं। हालांकि मौसम विभाग की तरफ से हल्की बूंदाबांदी के आसार व्यक्त किए गए थे 21 से 23 मई तक के बीच में, लेकिन
बूंदाबांदी बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिला। अभी मौसम वैज्ञानिकों का ये कहना है कि 26 मई तक जो है मौसम परिवर्तनशील रहेगा और पश्चिमी जो गर्म हवाएं हैं वो लगातार तेजी से चलेंगी। 26 से 29 मई के बीच संभावना है, 27 से 29 मई के बीच संभावना है कि हरियाणा के कई क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी और तेज जो है हवाएं चलने के जो अनुमान मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से बताया गया। जी बिल्कुल। तो देखिए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जा रहा है, हालांकि 7 जिलों में बताया जा रहा है कि हीट वेव को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया है। पिछले कई दिनों से अगर हम बात करें तो हरियाणा में जो टेम्परेचर है वो लगभग 42 से 43 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, जिसके चलते लोगों के लिए कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि मैंने बताया कि दोपहर के समय में लोग अवॉइड करते हैं कि वो अपने घरों से बाहर ना निकले। हालांकि इसका असर साफ तौर पर व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। लगातार मुकुल हमारे साथ बने हुए हैं। मुकुल, अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने भी जानकारी दी कि व्यापार पर भी इसका खास तौर पर असर देखने को मिल रहा है। शाम के समय की अगर बात की जाए, लगभग 5 से 6 बजे के बाद की बात की जाए, तो उस दौरान भी क्या बाजारों में भीड़ नहीं देखी जाती है, चहल पहल नहीं देखी जा रही है? क्योंकि जो तापमान है वो लगभग 42 से 43 डिग्री के आसपास देखा जाता है। जी बिल्कुल, देखिए जो व्यापार हालांकि कुछ दिनों पहले देखा जा सकता था, उतना रौनक मेला कहीं ना कहीं बाजारों में अब नहीं देखने को मिलता है। चाहे बात करें शाम की, बात करें जब सूरज ढल जाता है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं गर्माहट रह जाती है। लोग तभी जब घरों से बाहर निकलते हैं जब तक कोई जरूरी काम ना हो। हालांकि आजकल देखा जाता है कि बहुत से लोग बचते हैं, अवॉइड करते हैं घरों से बाहर निकलना। हालांकि अगर कोई जरूरी काम होता है तो उसी के लिए निकलते हैं, और ऐसे में सीधा असर कहीं ना कहीं इसका व्यापार पर भी देखने को मिल रहा है। बाजार हम देखने को मिलते हैं पूरे खाली पड़े होते हैं। हालांकि अगर इस वक्त भी अगर हम बाजार में जाएंगे तो बिल्कुल दुकानदार खाली बैठने को मजबूर है। और ऐसे में शाम होते होते बहुत कम जो लोग हैं वो घरों से बाहर निकल पाते हैं। अगर कोई जरूरी काम है, कोई जरूरी खरीदारी करते हैं, तो वो भी बचते हैं कि 1-2 दिन बाद जब कोई मौसम अच्छा होगा, बारिश का होगा या ठंडी हवा चलेंगी, तभी जाने के लिए वो तैयार होते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इन दिनों में कहीं ना कहीं जो बाजारों में रौनक मेला देखने को मिलता था वो भी फिलहाल उस तरीके का देखने को नहीं मिल पा रहा है। जी चलिए ठीक है, दोबारा लौटते हैं आपके पास। कुलदीप भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलदीप, बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्थाएं हम देख पा रहे हैं? क्या कुछ पुख्ता इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं? अस्पतालों की भी अगर बात की जाए तो बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से पहले ही जो है लोगों को सूचित किया जा रहा था कि गर्मी को देखते हुए जो है बुजुर्गों को और बच्चों को जो है कड़ी धूप में लेकर ना जाएं, जरूरी हो तो ही दोपहर के समय जो है बाहर निकलें। ये जी। अलर्ट प्रशासन की तरफ से जारी किया गया था। इसके साथ साथ अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में कहीं ना कहीं गर्मी से जिन बुजुर्गों को दिक्कत है वो ओपीडी के केस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जो सरकारी कार्यालय थे उनमें जो है पानी का उचित प्रबंध करने के, स्कूलों में जो है उचित पानी का प्रबंध करने को लेकर जो है अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हम्म। गए थे, जिसके बाद जो है खुद डीसी अनीस यादव ने सभी अधिकारियों को बैठक में कहा था कि गर्मी को देखते हुए जो है पानी के उचित प्रबंध जो है अस्पतालों में और स्कूलों में जरूर से जरूरी किए जाएं। चलिए ठीक है। मुकुल, वहीं आपसे भी समझना चाहूंगी, चूंकि लगातार जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में बात की जाए तो प्रशासन की तरफ से क्या तैयारियां यहाँ पर हम देख पा रहे हैं? चूंकि अगर दिन के समय में लोग ज्यादातर अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में पानी की कमी कहीं ना कहीं हो जाती है, डिहाइड्रेशन की समस्या देखने को मिलती है, जिसके चलते अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। तो अस्पताल में क्या विशेष व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल, देखिए अगर हम प्रशासन की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर अस्पतालों की बात करें, स्पेशल अरेंजमेंट किए गए हैं। चाहे बात करें स्पेशल बेड की बात की जाए, वो भी वहां पर तैयार कर दिए गए हैं। अगर वहीं हम प्रशासन की बात की जाए, जगह जगह इन दिनों देखने को मिलता है कि मटके रखे होते हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं अपने काम से भी जाते हैं, कोई स्कूल जा रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, बच्चे आते हैं स्कूल कॉलेज से छुट्टी होकर वापस जाते हैं, रोजाना जो जॉब पर जाते हैं, वो अगर जी। उनको कहीं ना कहीं प्यास लग जाती है तो उनके लिए मटके हैं, वाटर कूलर की व्यवस्था है, ताकि एक जो तरल पदार्थ है वो उसका कहीं ना कहीं सेवन कर सके। अक्सर देखा जाता है कि गन्ने की जूस की रेडियो पर अक्सर लोगों की भीड़ देखने को मिलती है, और ऐसे में स्वास्थ्य भी अस्पतालों में पूरी तैयारी जरूर कर ली गई है। और वहीं गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई है कि बच्चे और बुजुर्ग तब तक घरों से बाहर ना निकले जब तक कोई जरूरी काम ना हो। जी
चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वहीं रोहतक में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोग परेशान नजर आ रहे हैं और यही नहीं, जरूरी होने पर ही लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। रोहतक का जायजा लिया हमारे इंडिया न्यूज संवाददाता ने, जरा देखिए। प्रदेश में लगातार पारा बढ़ता जा रहा है। आलम यह है कि मौसम विभाग ने भी कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है गर्मी को लेकर। इसके अलावा जो लू है वो भी चल रही है। हालांकि 2 दिन पहले तेज आंधी व तूफान आया था, उससे कुछ राहत जरूर मिली थी, लेकिन बहरहाल जो गर्मी है वो पुरजोर तरीके से लोगों को परेशान कर रही है। इस वक्त हम सिविल रोड पर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा इलाका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इक्का दुक्का लोग ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि अत्यधिक गर्मी पड़ रही है और गर्मी के कारण लोग इतने परेशान है कि जरूरी होने पर ही जो है वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये एक जो है ठेला लगाया हुआ है। हालांकि जो लोग हैं वो राहत पाने के लिए अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। कैसी गर्मी लग रही है? बहुत गर्मी है। कैसे काम क्या करते हैं आप? वेल्डिंग का। कैसे राहत मिलती है गर्मी से, कैसे बचाव किया? 1 घंटा काम करते हैं, जाके फिर छांव में बैठे रहते हैं। अच्छा, तो पहले देखी थी आपने कभी ऐसी गर्मी? नहीं, ऐसी गर्मी था कहाँ थी? आपकी बात आपकी बार तो कुछ ठंडा पानी वगैरह कुछ पीते हैं? ठंडा पानी पीते, ठंडा पानी भी कहाँ है यहाँ पे? तो दिक्कत है गर्मी में? हाँ, बहुत गर्मी दिक्कत। ये स्थानीय लोग हैं और आप देख सकते हैं कि नाम क्या है आपका? मेरा अयान खान। खान साहब, कितनी गर्मी है और कैसे लोगों को राहत मिल पाती है? गर्मी तो बहुत है पर काम नहीं है। अच्छा, हाँ, कारण क्या है? कारण ये मतलब पहले तो 2-4 दिन पहले गर्मी पड़ी थी, उस टाइम ठीक था काम। अच्छा, अब 2-3 दिन जब से तूफान आया ना, जब से काम नहीं है। अच्छा। हाँ, तो मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया कि बहुत भयंकर गर्मी पड़ने वाली। करा था, फिर भी नहीं हो रहा काम। तो लोग जो है अपने अपने तरीके से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यदि देसी भाषा में बात की जाए तो इस बार नो तपा है। नो तपा उसको बोलते हैं जबकि गर्मी के जो भयानक दिन होते हैं उस वक्त जो पारा है वो 45 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर होता है। और रोहतक की बात करें तो रोहतक में अब तक जो पारा है वो 45 डिग्री टेम्परेचर तक पहुंच चुका है। ऐसे में लोग जो है घरों से बाहर तभी निकल रहे हैं जब उन्हें जरूरी काम है। ये सबसे व्यस्ततम इलाका है। इक्का दुक्का 2-4 लोग ही आपको नज़र जरूर आएंगे, लेकिन जो गर्मी से जो राहत पाने की जो बात है बहरहाल वो नज़र नहीं आ रही है। यदि शहर में पानी की व्यवस्था की बात करें तो पानी की जो व्यवस्था है वो नहीं साफ नज़र आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से यूपी गर्मी से राहत पाने के लिए मुंह पर जो कपड़ा है वो ढाँप के चल रहे हैं और जो लोग जो जरूरी काम है वो सुबह सुबह निपटा रहे हैं और उसके बाद में जो लोग अपने घरों में जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी के अलावा जो तेज धूप है वो भी यहाँ पर पड़ रही है। बहरहाल पारा जो है 42 डिग्री टेम्परेचर के आसपास है, लेकिन ये पारा और हाई जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इंडिया न्यूज के लिए रोहतक से दिनेश कौशिक। में सब्जी अगर बिक जाती है तो ठीक है, दूसरे दिन खराब हो जाती है। कद्दू आज बिका है 20 रुपए किलो जी, और भिंडी 30 रुपए बिका है जी, तोरी 25 रुपए बिका है जी। महंगाई बहुत है। टिंडी 40 रुपए बिका है जी, शिमला मिर्चा 40 रुपए किलो बिका है जी। महंगाई बहुत है जी। गर्मी से बहुत सब्जी खराब हो जाती है दूसरे दिन। हाँ, बहुत ज़्यादा जी, खड़ा ही ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गर्मी के लिए तो प्रदूषण सब्जी भी खराब हो जाती है जी, ज़्यादातर तो बचता नहीं है। मैं कुछ सब्जी का तो नुकसान ही है इस टाइम गर्मी में। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है जी, रोडों पर खड़े होने के लिए बहुत बड़ा मुश्किल है। पहले तो रेट बहुत ज़्यादा था, नींबू 200 बिक रहा था, अभी 120 बिक रहा है। अभी थोड़ा सा मंदा हो गया है, पहले से थोड़ा थोड़ा रेट कम भी हुए हैं। और दोबारा फिर से देखो, ये इसी तरह मौसम चलता रहा तो फिर से तेज़ी आ जाएगी। गर्मियों में तो सब्जी तो ख़राब होती है जी, फसलें नहीं होती है, पानी भी नहीं आ रहा किसी तरफ से। बारिश हो तो फसलें ज़्यादा हो जाती हैं, उसी हिसाब से ज़मींदार लेके आएगा मंडी में। ज़्यादा आएगा तो कम सस्ता मिलेगा, अगर कम आएगा तो महंगा मिलता है। बहुत रहा जी, बहुत गर्मी है जी। नींबू 100। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त बड़ी खबर रेवाड़ी से, जहां कूड़े के ढेर में मिला शिशु का शव।